Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you maths geometry. स्टूडेंट्स मैथ्स ज्योमेट्री में क्लास फिफ्थ के बच्चे देखेंगे। हम आपको चैप्टर 12 पढ़ा रहे थे जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 10D स्टूडेंट्स करा रहे थे। चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज 12D। और एक्सरसाइज 12D का जो वर्क आपको इस वीडियो में कराया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी बुक में करना है, उसे ज्योमेट्री के रजिस्टर में नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम एक्सरसाइज 12D का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो आपको बुक में ही करना है, और 9 और 10 वाले करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल। नीचे फिगर में एक सर्कल दिखाया गया है विद सेंटर, उसका सेंटर ओ है। सम लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन इट, उसमें कुछ लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई हैं। क्लासीफाई द लाइन सेगमेंट एज रेडियस, हमें ये बताना है उनमें से कौन सी रेडियस हैं, कौन सी कोड हैं और कौन से डायमीटर हैं। तो रेडियस वो होती है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक होती है। तो ओ ए जो है रेडियस है, ओ क्योंकि सेंटर हो गया और ए सर्कल को टच कर रहा है। ओ भी रेडियस होगी, वो सर्कल को टच कर सेंटर को टच कर रही है, और बी सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। ओ सी भी रेडियस ही है। और ई एफ जो है वो डायमीटर है। डायमीटर वो इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट वो सर्कल को 2 बार टच कर रहा है और सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो ओ भी डायमीटर हो गया। एम एन जो है वो सिर्फ कोड है क्योंकि वो सेंटर से नहीं गुजर रही है। और पी क्यू भी जो है वो सिर्फ कोड है क्योंकि वो भी सेंटर से क्रॉस नहीं कर रही है। स्टूडेंट रेडियस वो होती है जो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की, सर्कल तक की डिस्टेंस होती है। कोड सर्कल को 2 बार टच करती है और अंदर रहती है। और जो डायमीटर होता है ना वो 2 बार टच करता है और सेंटर से होकर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में नेम, आपको इनके नेम लिखने हैं। और ध्यान रखिए आपको ये अपने बुक में ही लिख लेने हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सामने फिगर बना हुआ है सेंटर कौन सा है, सेंटर उसका ओ है क्योंकि ओ से वो सर्कल ड्रॉ किया गया है। ऑल द रेडियस, सारी रेडियस के नाम बताने रेडियाई के। तो एक ओ से बनने वाली सारी ढूंढ लो। एक तो ओ ए हो गई लेफ्ट पे, ओ बी हो गई राइट पे, ओ सी हो गई डाउन में, और ओ डी हो गई अप पे। फिर सारे डायमीटर ढूंढने हैं। डायमीटर वो जो सर्कल को 2 बार टच करेगा और सर्कल और सेंटर से होकर जाएगा। तो देखें डायमीटर कौन कौन से हैं। ए भी हमारा डायमीटर हो गया, देखो सर्कल सेंटर को टच कर रहा है, और सी डी हमारा डायमीटर हो गया। अब सारी कोड्स बतानी है, कोड्स कौन कौन सी हैं। तो कोड्स एक तो ई एफ हो गई, सेंटर को टच नहीं कर रही ना। एक बी सी हो गई, वो भी सेंटर को टच नहीं कर रही। और एक हमारी सी डी हो गई, वो सेंटर को टच कर रही है, बट डायमीटर भी कोड ही होता है। और ए बी भी जो है वो डायमीटर भी है और कोड भी है, इसलिए इनका नाम कोड में भी आएगा और डायमीटर में भी आएगा। क्लियर स्टूडेंट को समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी बुक में ही फिल कर लेने हैं। देन इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रू फॉल्स, वो सॉरी हाँ ट्रू फॉल्स करने हैं। 9 क्वेश्चन में उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं, और आपको अपनी बुक में ही करने हैं ये। ईच रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो करा। कोड क्या, हर रेडियस कोड भी होती है? नहीं, रेडियस तो सेंटर को टच करती है, कोड जरूरी नहीं सेंटर को टच कर, तो फॉल्स। ईच डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ कोड। क्या डायमीटर कोड होता है? यस, डायमीटर कोड भी होता है क्योंकि डायमीटर भी 2 बार टच करता है और कोड भी 2 बार टच करती है। द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर जो होता है बाइसेक्ट द ईच कोड। क्या वो कोड को बाइसेक्ट करेगा? कैसे कर पाएगा बाइसेक्ट? वो तो डायमीटर को बाइसेक्ट करता है, फॉल्स। द कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। कोड ऑफ अ लाइन सर्कल जो है वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, उसके एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू, तभी तो वो डायमीटर बनता है। देन है ऑल द, अभी तो वो कोड बनती है ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। रेडियस सारे सर्कल की इक्वल होती है, ये भी ट्रू है। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मोर देन रेडियस, अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा है तो वो पॉइंट इंटीरियर होगा? नहीं, वो एक्सटीरियर होगा, तो फॉल्स। ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है, ट्रू फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, देन क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। 10 क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए वो भी आपको बुक में ही करने हैं। अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ कोड। डायमीटर सर्कल की वो कोड है डैश द डैट डैश थ्रू द सेंटर, जो क्या करती है सेंटर से पास करती है, पासेस लिख दो। अ रेडियस ऑफ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। रेडियस सर्कल की वो लाइन सेगमेंट है विद वन एंड पॉइंट इन द सर्कल, उसका एक पॉइंट सर्कल के अंदर होता है, सेंटर होता है, अनदर पॉइंट, और जो दूसरा एंड पॉइंट होता है वो सर्कल का जो सेंटर सर्कल को टच करता है। इफ़ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, अगर हम सर्कल में 2 पॉइंट को जॉइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट, तो हमें क्या मिल जाती है? कोड मिल जाती है। एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। सर्कल का पार्ट क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। हाफ ऑफ द सर्कल क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है। रेडियस अगर 10.8 है तो वो डायमीटर का 10.8 रेडियस कितनी होगी? 2 का डिवाइड लगा दो, 5.4। अब रेडियस अगर 4.5 है तो डायमीटर कितना होगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 9.0। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट, सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। वी नेम्ड एंड डैश बाय 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आर्क को। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के चारों तरफ वाली डिस्टेंस कहलाती है सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। क्लियर स्टूडेंट को समझ में आई? तो आपको 12D के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 9 और 10 अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लेने हैं, उन्हें अपने रजिस्टर में नहीं करना है। बुक में ये आपका बुक वर्क है, आपको बुक में करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में कीजिएगा, साफ साफ वर्क कीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड गुड बाय स्टूडेंट्स। ओके।